गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में पहुंच गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग नाम ही है, दैवासुर संपद विभाग योग। 15वां अध्याय हम लोगों ने पढ़ा था, पुरुषोत्तम योग था। उससे पहले 14वां अध्याय हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, गुणत्रय विभाग योग था। तो अगर आप वो 14वें अध्याय का टॉपिक याद है, 15वें अध्याय का याद है, तो 16वां अध्याय उसी को लगेगा, चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। दैवासुर का अर्थ होता है दैव और असुर। ऐसी ऐसी संपदा आपके अंदर है, ऐसे गुण आपके अंदर है, देवता वाले हैं या असुर वाले हैं, ये इसमें बात की जा रही है। श्लोक संख्या सिर्फ 24 है 16वें अध्याय में। देवासुर संपद विभाग योग में सिर्फ 24 श्लोक। इसमें बताया गया है कि मनुष्यों के अंदर दैवीय गुण है या आसुरी गुण है। उसमें बताया गया है कि कौन से गुण दैवीय गुण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कौन सा आसुरी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे अंदर। पहले श्लोक से लेकर के तीसरे श्लोक तक, पहले दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन से दैवीय संपदा वाले जो गुण हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ से एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, क्रम से पूछा गया, दान दम यज्ञ स्वाध्याय। अब ये क्रम से यानी कि श्लोक भी आपको याद होना चाहिए, तो श्लोक भी बोल बोल करके पढ़िए। जो आपके पास पुस्तक है उस पुस्तक में तोड़ के लिखा हुआ है तो ठीक, नहीं लिखा है तो मैंने जो किताब भेजी है उसमें हमने तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है, ताकि याद करने में आपको आसानी हो, तो बोल बोल के पढ़िए। पहला ही श्लोक भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अभय यानी भय का अभाव, ये किसका है? पहला, दूसरा और तीसरा जो श्लोक है 16वें अध्याय का, ये ऐसे गुण हैं जो दैवीय संपदा वाले लोगों के अंदर होते हैं। अगर ऐसे गुण आपके अंदर हैं, आप भी दैवीय संपदा से संपन्न हैं। अभय, कोई किसी बात का भय नहीं। सत्व संशुद्धि, चित्त आपका सात्विक गुण से शुद्ध है। सात्विक गुण से भरा हुआ चित्त होगा तो शुद्ध है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान के लिए योग में आपकी स्थिति है। दानम, सात्विक दान करते हैं। दम, इंद्रियों का दमन करने वाले आप हैं। यज्ञ, यज्ञ भी करते हैं अनासक्त भाव से। स्वाध्याय, आप स्वाध्याय में भी लगे रहते हैं। तप, कर्तव्य पालन के लिए खुशी खुशी कष्ट सहता तप है। आर्जव, शरीर मन और वाणी से आप सरल हैं। ये चीजें सीक्वेंस में दी गई। एक बार क्वेश्चन देखिए क्या क्या चीजें हुई। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। माइक बंद रख करके बोल सकते। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। ये किनके अंदर होना चाहिए? ये कहा गया है दैवीय संपदा जिनके अंदर दैवीय गुण है, वही यही गुण दैवीय है। ये किसी के अंदर है तो दैवीय ही है। दूसरे श्लोक में फिर दैवीय संपदा की बात आ रही है। दैवीय संपदा में 3 ही श्लोक है, लेकिन आसुरी संपदा में बहुत सारी व्याख्या की गई है। ये भी आसुरी संपदा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, नेगेटिव चीजें हैं। गड़बड़ कहाँ हो जाती है? जब पॉजिटिव है, सात्विक प्रवृत्ति वाली सारी चीजें दैवीय संपदा है। हम एग्जाम में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हमें संस्कृत के कुछ शब्द आते हैं जिसका अर्थ हमें पता नहीं होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि ये अच्छे गुण है या बुरे गुण है। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, ये 15 लिखा चला जाए 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक। अहिंसा सत्यम अक्रोध है, त्याग शांति अपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्तम, मार्दवम ही अचापलम। अहिंसा सत्य अक्रोध, अहिंसा सत्य अक्रोध, त्याग शांति अपैशुनम, त्याग शांति अपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्त्वम, दया भूतेषु अलोलुप्त्वम, मार्दवम ही अचापलम।
अहिंसा, हिंसा नहीं करना, ये भाव नहीं होना चाहिए। सत्यम, सत्य बोलना चाहिए, ये भाव हमेशा रहे। अक्रोध, क्रोध नहीं होना चाहिए। त्याग का भाव हमेशा होना चाहिए, कामनाओं का त्याग। शांति, चित्त में विचलन नहीं होनी चाहिए, चित्त स्थिर होना ही शांति है। अपैशुनम, चुगली के लिए अपैशुनम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दयाभूतेषु, प्राणियों के प्रति दया का भाव होना चाहिए। अलोलुप्त्वम, लालच नहीं होना चाहिए। अलोलुप्त्वम चंचलता से भी जोड़ा जाता है, या लालच नहीं होना चाहिए कहा गया है। मार्दवम, स्वाभाविक कोमल भाव होना चाहिए। ही, लज्जा का भाव होना चाहिए अकर्तव्य करने के प्रति। अचापलम, चपलता का अभाव होना चाहिए। ये सब दैवीय संपदा में क्या? अहिंसा सत्यम अक्रोध, अहिंसा सत्यम अक्रोध, त्यागः शांति अपैशुनम, त्यागः शांति अपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्त्वम, दया भूतेषु अलोलुप्त्वम, मार्दवम हि अचापलम, मार्दवम हि अचापलम। ये हो गए 2 श्लोक दैवीय संपदा से संपन्न जो है उनके ये गुण होते हैं। अब तीसरा जो श्लोक है 16वें अध्याय का, वो भी दैवीय संपदा वालों को इंगित करते हुए कहा गया है। भगवान कह रहे हैं, तेज क्षमा धृति, तेज क्षमा धृति, शौचम द्रोहो नाति मानिता, भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। इसमें कितने आगे? तेज क्षमा धृति, शौच अद्रोह नाति मानिता। तेज क्षमा धृति, तेज क्षमा धृति, शौच अद्रोह नाति मानिता, शौच अद्रोह नाति मानिता। हम जैसे मैं बोल रहा हूँ, माइक बंद है तो आप लोग ये बोल बोल के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज यानी सदाचार का तेज, क्षमा, क्षमा भाव होना चाहिए। धृति, अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति दोनों में स्थिरता रहना धृति कहा गया है। शौच, शुद्धि को शौच कहा गया है। अद्रोह, वैर भाव का ना होना ही अद्रोह है। नातिमानिता, मान को ना चाहना, तो मान करेगा तो अच्छा है, नहीं कर रहा है तो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, दोनों में संभाव है। नातिमानिता, मान की कोई चाहत नहीं है, मान सम्मान की। तो दैवीय संपदा को जो मनुष्य प्राप्त हो गया है, जिसके लक्षण कहते हैं देवता, मानव नहीं देवता है। वो देवता कौन है? जिनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं, वही देवता बताए गए हैं। अब देखिए आगे आपको बताया जाएगा आसुरी संपदा वाले। अब हमारे आपके अंदर अगर ये गुण नहीं है तो हमें हमेशा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, तब तो मुक्ति मिलेगी। नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? भगवान आगे इस बात को क्लियर कर रहे हैं। मनुष्य 2 श्रेणी में बांटा गया। भगवान ने कहा मनुष्य की 2 श्रेणी है। एक तो हो गया आसुरी संपदा वाले और दूसरा हो गया दैवी संपदा वाले। तो मनुष्य को 2 श्रेणी में बांटा गया है, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। दैवी संपदा में श्लोक संख्या पहला, दूसरा, तीसरा है। जिसमें दैवी संपदा से संपन्न जो मुक्ति के लिए है, उसमें भय का अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, योग में स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, शरीर मन वाणी से सरलता, ये पहले में है। फिर दूसरे और तीसरे में भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो एक तरफ हमने टेबल में दिया हुआ है। फिर दूसरी तरफ आसुरी प्रकृति जो बताया गया है वो है 16वें अध्याय के 4थे श्लोक से लेकर के, चौथे में तो बताया गया कि आसुरी संपदा से संबंध जो है वो बंधन के लिए है। फिर उसके बाद आगे जो है 5वें 6ठे में कहा गया है दैवी संपदा मुक्ति के लिए है, आसुरी संपदा बंधन के लिए है। इसलिए हे अर्जुन, तुम दैवी संपदा से संपन्न हो जाओ, शोक मत करो। बाकी सब में आसुरी संपदा की चर्चा आई हुई है 14वें श्लोक तक। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या है। तो आसुरी संपदा में क्या कहा गया है? दंभ कर्म। अब इधर जितने निगेटिव चीजें हैं सब डाल दीजिए इसमें। आसुरी संपदा में कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो समझ में नहीं आएगा, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। दंभ करना आसुरी होगा, इसमें कोई कष्ट नहीं किसी को समझने में। दर्प का मतलब होता है घमंड करना, तो दर्प भी हो गया आसुरी संपदा। अभिमान करना भी निगेटिव सेंस में है, तो अभिमान भी गलत है, आसुरी संपदा। क्रोध तो है ही गलत। पारुष्यम, पारुष्यम को लेकर के दिक्कत होती है। पारुष्यम को हम लोग
दैवीय संपदा में मान लेते हैं, लकड़ी पौरुष है। अच्छा, सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो पारुष्यम को जो है वो दिक्कत होती है। पारुष्यम हम सोच लेते हैं पौरुषता से है, नहीं, पारुष्यम का मतलब होता है कठोरता। पारुष्यम मतलब कठोरता। कठोरता किसमें होगा? आसुरी संपदा से जो संपन्न है उसमें कठोरता होगी। अज्ञानता, अज्ञानता में कोई संशय नहीं है कि आसुरी संपदा है। ये चौथे श्लोक में कहा गया है। फिर पांचवें श्लोक में कहा गया दैवी संपदा मुक्ति के लिए है, आसुरी संपदा बंधन के लिए। इसीलिए अर्जुन तुम दैवी संपदा का पालन करो, आसुरी संपदा को छोड़ो। फिर छठे श्लोक में, छठे सातवें श्लोक में, छठे में क्या कहा गया है एक बार? छठे को क्यों छोड़ दिया है मैंने? कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी इसलिए क्यों छोड़ा है? एक बार इसको चेक करें। छठे में कहा गया इस श्लोक में दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया। अब हे पार्थ तुम मुझसे आसुरी के बारे में विस्तार से सुनो। ठीक है, इसीलिए छठा वाला नहीं रखा। सातवें श्लोक से भगवान और बता रहे हैं कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए, कहाँ निवृत्ति होनी चाहिए। इस बात का ज्ञान आसुरी वाले को नहीं होता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जैसे अगर आपको ये नहीं पता है किस कार्य को करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, तो करना हुआ प्रवृत्त होना, नहीं करना हुआ निवृत्त होना। वैसे तो साधु संन्यासियों के लिए कहा गया है संसार से निवृत्ति, भगवान में प्रवृत्ति। हम लोगों को भी ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन चूंकि हम गृहस्थ हैं हमारी प्रवृत्ति संसार में भी होती है, लेकिन उसमें भी अगर अच्छे कार्य हैं तो उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए, बुरे कार्य में निवृत्ति होनी चाहिए। लेकिन जो आसुरी संपदा वाले हैं उसको ये ज्ञान नहीं होता। जिसको ये ज्ञान नहीं है वो आसुरी संपदा वाले। ना शौचम, उनकी शुद्धि भी नहीं होती, वो शुद्ध नहीं होते। ना आचार है, उनको एथिक्स का कुछ ज्ञान नहीं होता है, श्रेष्ठ आचरण उनके नहीं होते हैं। ना सत्यम अपि विद्यते, वो सत्य भी बोलते नहीं है, झूठ बोल के ही सारा काम चलाते हैं। ऐसे लोग क्या कहते हैं, उनकी अपनी एक धारणा बन जाती है। आठवें श्लोक में भगवान कहते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि संसार बिना ईश्वर के चल रहा है, बिना मर्यादा के चल रहा है, इसमें कुछ नहीं ईश्वर का रोल है। ये तो स्त्री स्त्री पुरुष का संयोग हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसी ने नियम बना दिया, लड़ाई झगड़ा ना हो तो ऐसे ही संसार चल रहा है। ये काम वासना को ही सृष्टि का कारण मानते हैं। आठवें श्लोक में 16वें अध्याय के है। 16वें अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विभागीय। और ये वाला जब लाइन आप पढ़ रहे हो तो आपको याद आ जाएगा चारवाक। चारवाक के मानने वाले ऐसे ही बोलते हैं, चारवाक वालों की बात ये है। चारवाक वाले ऐसा कहते हैं, जब हम लोग दर्शन पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। और 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं अल्प बुद्धि वाले होते हैं, इनकी बुद्धि तुच्छ होती है, छोटी बुद्धि वाले होते हैं। उग्र कर्मान होता है, उग्र कर्म वाले होते हैं। जगतः अहिता, जगत का अहित करने वाले होते हैं, किसी का हित नहीं देखा जाएगा। छायाय प्रभवंती, छायाय प्रभवंती, सामर्थ्य का इस्तेमाल वो दूसरों को बुरा करने के लिए करते हैं, अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल दूसरों का नाश करने के लिए करते हैं। कभी पूरी ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के ये दंभ अभिमान में लगे रहते हैं। असुचि व्रता होते हैं, अपवित्र व्रत का धारण करने वाले। मैं उसको ना मार दिया तो मेरा नाम नहीं, मैंने उनका सत्यानाश न कर दिया तो मेरा नाम नहीं, जितने गलत चीजें होंगे उसी का व्रत धारण कर लेते हैं। मोहात असंग दाहान, मोह की वजह से दुराग्रह रखने वाले। एक शब्द था ऐसा जिसमें प्रॉब्लम थी, बाकी सब सब समझ में आ जाएगा। जब तक प्रलय नहीं आती है तब तक उनकी चिंताएं बनी रहती है, संग्रह और भोग में वो लगे रहते हैं। इसका क्वेश्चन भी अभी देख लेंगे, पीवाईक्यू वाला इस बार का जो आप कह रहे हैं उसका क्वेश्चन अभी देख लेंगे, बाकी तो पीवाईक्यू एक साथ देखेंगे ही हम लोग। तो जब तक मौत नहीं, जब तक उनकी स्थिति खत्म नहीं हो जाएगी, अब मौत नहीं आ गई, तब तक वो संग्रह में लगे रहते हैं। चिंता है कि कौन सी चीजें नहीं हम भोग कर पाए, कौन सा हमारे पास होना चाहिए। काम क्रोध में ही हमेशा डूबे रहते हैं। और धन कमाना है तो अन्याय पूर्वक धन कमाने में लगे रहते हैं। जो है उससे ज्यादा कमाने की इच्छा हमेशा बनी रहती है उनकी। अब वो जब कोई उनसे हार जाता है, मान लीजिए कहीं किसी से कोई बात हुई, किसी भी तरीके से कोई हार गया, तो वो अपना दम्भ दिखाते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, या दूसरा शत्रु बचा हुआ उसको भी हम मार डालेंगे, उसको भी हरा देंगे। वो ईश्वर के तुल्य खुद को समझने लगता है।
जबकि सारा कुछ भगवान कर रहे होते हैं, उसमें वो भगवान को मानता ही नहीं है। वो खुद मानता है कि हम भोग करने वाले हैं, हम बड़े सिद्ध हैं, बड़े बलवान हैं, हम ही सुखी हैं। ऐसे लोग दंभ में ऐसी बातें समाज में फैलाते हैं, हम धनवान हैं, हमारे समान दूसरा कोई नहीं है, हम खूब यज्ञ करेंगे, ये यज्ञ करेंगे, वो यज्ञ करेंगे, दान देंगे, मौज करेंगे। ऐसी प्रवृत्ति उनकी होती है। अब भगवान कहते हैं जो ऐसी प्रवृत्ति वाले जितने लोग होते हैं आसुरी संपदा वाले, उनको मैं क्या करता हूँ, बार बार आसुरी योनियों में भेज देता हूँ। तो भयानक नरक में गिरते रहते हैं, वो उसी में उलझे रहते हैं। फिर भगवान 18वें श्लोक में 16वें अध्याय के कहते हैं, ऐसे मनुष्य जो आसुरी संपदा वाले होते हैं वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध में ही डूबे रहते हैं, उसी का आश्रय लेकर के कार्य करते हैं और दूसरे मनुष्य को कष्ट देते हैं और मुझसे वो द्वेष करते हैं। यानी दूसरे को कष्ट देना भगवान को ही कष्ट देने के बराबर है। एक ये क्वेश्चन देखिए, फिर और क्वेश्चन इस बार का निकालते हैं। 4 सितंबर का है, जून टर्म वाला। दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न पुरुष के लक्षणों का क्रम है क्वेश्चन। शौच, तेज, क्षमा, धृति, अद्रोह, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। शौच, तेज, क्षमा, धृति, अद्रोह क्रम से बताना है। अब जब तक श्लोक याद नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो तीसरे श्लोक में दिया हुआ था तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह। तेज, क्षमा, धृति, BCD, उसके बाद शौच, फिर अद्रोह। तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह। तो ऑप्शन हो जाएगा तेज, क्षमा, धृति, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि पेपर आउट होने की वजह से कैंसिल हो गया था। भगवत गीता के अनुसार दैवी संपदा है, ये तो मान लो कि सिंपल शायद इसमें लगा लेंगे, अभिमान है, अद्रोह है, मार्दवम, पारुष्यम, त्याग है। तीन ही सही है। अब पारुष्यम को लेकर कंफ्यूजन होती है, पारुष्यम भी कठोरता है तो पारुष्यम भी नहीं होगा, अभिमान तो नहीं होगा। 5 है, 2 हट गया, 3 ही बचा, अद्रोह, मार्दवम और त्याग है। तो B, C और E सही आंसर होगा। आप लोगों ने कहा इस बार पूछा गया, तो इस बार का एक बार देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्रमबद्ध करें, ये इसी बार क्वेश्चन पूछा गया, यानी जून 2025 में पूछा गया। ये श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार दर्प, अज्ञान, दंभ, क्रोध और अभिमान। तो दंभ पहले होगा, फिर दर्प होगा, फिर अभिमान होगा। तो दंभ, दर्प, अभिमान, फिर क्रोध होगा, फिर अज्ञान होगा। पहला ऑप्शन उस हिसाब से सही है। तो श्लोक हम लोगों को याद करना पड़ेगा, या नहीं याद है एटलीस्ट तो बोल बोल के पढ़ना पड़ेगा। बोल बोल के पढ़ेंगे तो चित्त में बैठेगा। जैसे है दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदा आसुरीम। अब है इसी में 16वें अध्याय में ही आपका त्रिविध नरक के द्वार की भी चर्चा की गई, और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। त्रिविध नरक के द्वार, काम, क्रोध और लोभ को त्रिविध नरक के द्वार कहा गया है। तीनों नरक के दरवाजे हैं, 21वें श्लोक में कहा गया है। इससे जीवात्मा का पतन होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन तुम इन तीनों का त्याग कर दो। किसका? काम, क्रोध, लोभ का। श्लोक इस तरह से भगवान ने कहा है, त्रिविधम नरकस, त्रिविधम नरकस इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः, क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये तीनों त्रिविध जो है नरक के द्वार हैं, ये आपके आत्मा को गिरा देते हैं, जीवात्मा का पतन करने वाले, नाश करने वाले हैं। इसीलिए काम, क्रोध और लोभ को तुम त्याग दो। हम लोगों के लिए भी है ये। अर्जुन तो आज है नहीं, तो हम ही लोग अर्जुन है, हमारे अंदर कृष्ण है, हम उसका पालन करें। अगर ये तीनों ना हो तो क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ आपके अंदर नहीं है, तब भगवान कहते हैं नरक के तीनों दरवाजों से आप रहित हो जाएंगे, तब अपने कल्याण का आचरण करेंगे, फिर हमें आपको परम गति को मिलेगी। मान लीजिए हमारे घर में 3 दरवाजे हैं, तीनों दरवाजे खुल रहे हैं नरक के तरफ, किसी से भी जाएंगे तो नरक में जाएंगे। तीनों दरवाजा बंद कर दिया तब दरवाजा ही नहीं बचा, अब एक ही दरवाजा बच गया, परम धाम को जाने वाला, परम गति वाला, कल्याण का मार्ग वाला। तो जाहिर सी बात है उसी में जाएंगे, यानी परम धाम में जाएंगे। फिर भगवान आगे कहते हैं जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़ करके अपनी इच्छा से कुछ भी आचरण करते हैं, कैसे भी करते हैं, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते।
जो सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा उसको सुख कभी नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा परम गति कहाँ से मिलेगा। इसीलिए शास्त्र विधि से पालन करना है, विधि कर्म का पालन करना है। एक तो जो है निषिद्ध कर्म है, एक विहित कर्म है, तो विहित कर्म का पालन हमें करना है। तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो मनुष्य के लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है कि हमारे लिए क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य है। ये तो हम लोग कहते हैं ना किताबों में लिखा हुआ है, गुरु पूजन करो, माता पिता की सेवा करो, ये विहित कार्य हुए। अकर्तव्य कार्य में कहा गया गलत कार्य मत करो, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है, ये सब अकर्तव्य हुए। लेकिन ये कहाँ से सीखने को मिलता है, भगवान कहते हैं इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इसीलिए शास्त्र नियत जो कर्तव्य कर्म है वो करने योग्य है। तो अर्जुन तुम भी शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करो, और शास्त्र विधि अर्जुन के लिए क्या है, युद्ध करो। यहाँ पर हमारा 16वां अध्याय खत्म हो गया। 16वें अध्याय का नाम क्या था, देवासुर संपत्ति और तो 24 से 24। अब 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभागी, और इसमें भी पढ़ने में आनंद आएगा और इसमें समझने में भी बहुत आसान रहेगा। बस एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी पढ़ने समझने में बड़ा मजा आएगा। और 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे, मनन कर लेंगे तो पूरा 17वां अध्याय दिमाग में छप जाएगा। श्लोक संख्या सिर्फ 28 है 17वें अध्याय में भी। नाम ही है श्रद्धा त्रय विभाग, त्रय मतलब 3। 3 यहाँ किस चीज के लिए कहा गया, सतरजतम के लिए कहा गया। अब देखिए किस चीज में वो श्रद्धा त्रय की बात आई हुई है, अर्जुन के मन में दुविधा हो रही है। अर्जुन पहले 17वें में लास्ट हुई कि तुम शास्त्र विधि से कर्म करो, तो अर्जुन पूछ देते हैं जो लोग शास्त्र को नहीं जानते, जिनको कहा गया तुम शास्त्र नहीं पढ़ सकते हो, तो शास्त्र नहीं जानते, शास्त्र विधि से कर्म कैसे करेंगे। लेकिन वो फिर भी श्रद्धा पूर्वक कोई काम करते हैं, तो उनकी निष्ठा कैसी होती है, सात्विक होती है, राजसिक होती है, तामसिक होती है, कैसी होती है, वह भगवान की इच्छा में। सवाल तो सही है, जो शास्त्र नहीं जानते लेकिन अच्छे से कार्य करते हैं उनकी निष्ठा कैसे मानी जाएगी। तो भगवान कहते हैं सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुसार 3 तरह की होती है। हमारा अंतःकरण, आपका अंतःकरण, चाहे शास्त्र जानते हैं नहीं जानते हैं, 3 तरह की श्रद्धा होती है। भगवान कहते हैं यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूतगणान च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः। जो सात्विक है वो देवता का पूजन करेगा, जो राजसिक है वो यक्ष राक्षस का पूजन करेगा, और जो तामसिक वाला है वो प्रेतों का भूतगणों का पूजन करेगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, सात्विक वाले किसका पूजन करते हैं, त्रिविध श्रद्धा में आए सात्विक वाले किसका पूजन करेंगे, देवताओं का। राजसिक वाले किसका पूजन करेंगे, यक्ष राक्षसों का। तामस श्रद्धा जिनकी किसका पूजन करेंगे, प्रेतों का भूतगणों का पूजन, प्रेत और भूतगणों का पूजन करेंगे। फिर हम लोग आते हैं 5वें और 6ठे श्लोक में आते हैं। इसके बाद भगवान आगे कह रहे हैं कि मनुष्य को शास्त्र विधि से रहित होकर के घोर तप करते हैं जो मनुष्य, लेकिन दंभ अहंकार से युक्त हैं, भोगों के प्रति आसक्ति से युक्त हैं, शरीर को दुख देते हैं, तो वो परमात्मा को भी दुखी करते हैं। वो आसुरी निष्ठा वाले कौन, शास्त्र विधि से तो रहित हैं ही, भले ही घोर तप कर रहे हो, लेकिन उनमें अहंकार है और दंभ है, भोगों के प्रति आसक्ति भी है, तो परमात्मा के विपरीत चलने वाले लोग हैं, उनको आसुरी निष्ठा वाला कहा जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि शास्त्र विधि से रहित हैं, घोर तप कर रहे हैं, दंभ अहंकार नहीं है, तब तो नहीं माना जाएगा कि वो आसुरी निष्ठा वाला है। लेकिन यहाँ इस बात की चर्चा की गई है कि दंभ और अहंकार है तो आसुरी निष्ठा वाले ही। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 17वें अध्याय का 8वां 9वां और 10वां श्लोक। सात्विक आहार कैसा होता है, राजसिक आहार कैसा होता है, और तामसिक आहार कैसा होता है। जो आयु को बढ़ाने वाला हो, सत्व बल आरोग्यता को बढ़ाने वाला हो, आपको सुख और प्रीति देने वाला हो, हृदय को शक्ति देने वाला हो, ऐसा रसयुक्त और स्निग्ध भोजन आहार सात्विक मनुष्यों को पसंद है। ये मिलता जुलता कुछ चीजें, जैसे रसयुक्त और स्निग्ध तो हठयोग से मिलता जुलता है, बाकी कहा गया है सात्विक आहार से क्या होगा,
आयु की पुष्टि होगी, सत्व आपका बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, आरोग्यता आएगी, सुख और प्रीति आपका बढ़ेगा, हृदय को शक्ति मिलेगा। क्वालिटी कैसी? रसयुक्त और स्निग्ध। इसको हम लोग श्लोक के हिसाब से भी देखेंगे, पहले एक बार देखें, 2 बार रिपीट हो जाएगा हमारा। राजसिक आहार जो 17वें अध्याय का 9वां श्लोक है, ये भी ध्यान रखेंगे, अभी श्लोक भी देखेंगे। जो राजसिक वाले होते हैं कहते हैं खूब मिर्ची खाओ, अति कटु, अति अम्ल, खट्टा खूब खाते हैं, नमक ज्यादा लेते हैं, ऊपर से भी नमक लेकर खाते हैं, अति उष्ण एकदम गर्म गर्मा गर्म भोजन खा रहे हैं, तीखा भोजन खा रहे हैं, रूखा भी खा लेते हैं, अति रूखा भी, गर्म भोजन भी खाते हैं, अति दाहकारक भोजन भी खाते हैं। ये राजस मनुष्य को ऐसा भोजन पसंद होता है। और इसका फल क्या होता है? दुख होता है, शोक होता है, रोगों को देने वाला, बीमार भी हो जाएंगे, गैस की समस्या हो जाएगी। तामसिक आहार वाले कौन होते हैं? खा रहे हो क्या आप ऐसा भोजन? दुख होगा, शोक होगा, ध्यान रखिए, रोग भी होगा। तामसिक आहार 17वें अध्याय का 10, सड़ा हुआ भोजन खाते हैं। यात यामम कहा गया, यात यामम यानी सड़ा हुआ भोजन। गत रसम जिसमें कोई रस नहीं, रसहीन भोजन खाते हैं। पूती दुर्गंधित भोजन खाते हैं। प्रयोसितम बासी भोजन खाते हैं। उच्चिष्टम जूठा भोजन खाते हैं। अमेध्यम यानी कि अपवित्र भोजन खाते हैं। ये तामस मनुष्यों को पसंद होता है। मोटा मोटा समझ गए, अब एक एक करके श्लोक के साथ देखिए। 17वें अध्याय का 8वां श्लोक है। सात्विक आहार के बारे में 2 चीजें कही गई हैं, एक तो क्वालिटी और एक उसका फल। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। आयु को, सत्व को, बल, आरोग्यता, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला। पहले फल की चर्चा है। क्वालिटी कैसी होगी? रसयुक्त होगी, रस्याः स्निग्धा, स्निग्ध होगा, ये सात्विक मनुष्य को पसंद है। क्लियर है? 17वें अध्याय का 8वां श्लोक है सात्विक प्रवृत्ति का, सात्विक भोजन, सात्विक लोगों के लिए। 17वें अध्याय का 9वां श्लोक है राजसिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए राजसिक आहार की चर्चा की। इसमें फल क्या होगा और राजसिक आहार किसको कहा जाता है? दोनों बातें हैं। कटु अम्ल लवणा अति उष्ण तीक्ष्ण वृक्ष विदाहिनः आहारा राजस्य इष्टा दुख शोकामय प्रदाह। कटु अम्ल अति कड़वा, कटु अति कड़वा, अम्ल बहुत खट्टा, लवण बहुत नमकीन, अति उष्ण हुआ बहुत गर्म भोजन, तीक्ष्ण हुआ अति तीखा, रुक्ष हुआ अति सूखा, दाहकारक हुआ गर्मी उत्पन्न करने वाला, ऐसा भोजन राजस मनुष्य को पसंद होता है। अति उष्ण यहाँ छूट गया, एक सेकंड इसको जोड़ी देते हैं। फिर इसका फल क्या कहा गया है? जब ऐसा भोजन करेंगे तो ये आपको दुख देने वाला है, शोक बढ़ाने वाला है, रोग देने वाला है। शोक, रोग, दुख तीनों ये देने वाला भोजन होता है। ये राजसिक वाला भी हो गया, एग्जाम में आएगा तो दिक्कत नहीं होगी। जब हम एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा है 10वां श्लोक, यानी 17वें अध्याय का 10वां श्लोक है तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक आहार। तामसिक प्रवृत्ति वालों को तामसिक आहार। तामसिक आहार 17वें अध्याय का 10वां श्लोक। तामसिक आहार में कहा गया यात यामम गत रसम पुति प्रयोषितम चयत उच्चिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यात यामम सरा हुआ, गत रसम रस रहित, पूती दुर्गंधित भोजन, प्रयोषितम बासी भोजन, उच्चिष्टम जूठा भोजन, अमेध्यम अपवित्र भोजन, ये सब तामसिक आहार वालों को पसंद है। यानी सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी, जूठा, तामस मनुष्य को पसंद होगा। और तामस वाले का गुण हम लोगों ने गुणत्रय विभाग योग में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि अगर ऐसा भोजन करेंगे तामसिक प्रवृत्ति होगी तो क्या होगा, और उसका फल भी बताया गया। दिसंबर 2023 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया, भगवत गीता के अनुसार राजसिक आहार के लक्षण नहीं है, नहीं है, राजसिक के लक्षण नहीं। लवण युक्त, स्निग्ध,
बहुत गर्म, स्थिर रहने वाला, रसयुक्त। तो राजसिक छोड़ के बाकी छांटिए इसमें से, या तो राजसिक छांटिए, लवण युक्त राजसिक है, थर्ड बहुत गर्म, ऑप्शन। तो ए और सी नहीं होगा, राजसिक के लक्षण नहीं है तो ए सी नहीं होगा, तो क्या होगा, बी डी और ई, ये सात्विक के हैं। स्निग्ध स्थिर रहने वाला रसयुक्त, बी डी और ई के इसमें है, तीसरा वाला बी डी। क्लियर है ना, इसमें कंफ्यूजन होती है, जैसे नहीं लग जाता है ना वैसे ही हम लोग हाथ पांव फूल जाते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना। हाँ ऐसा होता है, क्योंकि हम कई बार थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछने पर हड़बड़ा जाते हैं। 11वें 12वें 13वें श्लोक में 17वें अध्याय के त्रिविध यज्ञ की चर्चा है। अगर आप यज्ञ कर रहे हैं, दिसंबर 24 में भी आया, बढ़िया, अगर हम यज्ञ कर रहे हैं तो वो यज्ञ हमारा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, इसको देख करके समझ जाएंगे। यज्ञ को अगर कर्तव्य मानते हुए करते हैं, फल की इच्छा नहीं है कोई, विधि पूर्वक करते हैं, तो सात्विक यज्ञ होगा। अगर फल की इच्छा है, विधि पूर्वक कर रहे हैं लेकिन दिखावा भी उसमें बहुत है, तो राजसी यज्ञ है। जनरली हम लोग यही करते हैं। तामसिक यज्ञ के बारे में कहा गया है, उसमें विधि विधान का भी ध्यान नहीं रखा जाता है, अन्न दान से रहित तो होता है, बिना मंत्र के होता है, मंत्र भी कुछ हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, बिना दक्षिणा के होता है, बिना श्रद्धा से किया जाता है, ये तामस यज्ञ कहलाता है। तामस तो खैर हम लोग नहीं करते हैं, कोई नहीं करते हैं। सात्विक यज्ञ और राजसिक यज्ञ में आप पता कीजिए कि आपके हमारे अंदर कौन सा यज्ञ हम करते हैं। त्रिविध यज्ञ भी हो गया, इसको भी समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको फिर श्लोक के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। 17वें अध्याय का 11वां श्लोक है, अफलाकांक्षा भी यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विक है। यज्ञ को कर्तव्य समझ करके करते हैं, उसमें फलासक्ति नहीं होती, अनासक्त होकर करते हैं, शास्त्र विधि से करते हैं, तो ये सात्विक ही होता है। अभिसंधाय तो फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विधि राजसम। अगर हम लोग उसमें दंभ के लिए, फल की आसक्ति के साथ करते हैं तो राजसिक हो गया। हे अर्जुन, ये राजसिक दिखावे के लिए कर रहे हैं। अगर फिर विधिहीन की बात कही गई है तामसिक के लिए, 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, विधिहीनम अश्रिष्ट अन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धाविरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो विधिहीन होकर के कह रहे हैं, जिसमें अन्न दान का कोई महत्व नहीं है, मंत्र का भी महत्व नहीं देते हैं, दक्षिणा भी नहीं दे रहे हैं, श्रद्धा भी नहीं है, वो यज्ञ, ऐसा यज्ञ तामसिक प्रवृत्ति वाला यज्ञ माना जाता है। श्रद्धा हो गया, यज्ञ हो गया, भोजन भी हो गया। त्रिविध यज्ञ के बाद त्रिविध तप की चर्चा आई हुई है। कितने श्लोक हैं 17वें अध्याय में? श्लोक संख्या कितना है? 28। 28 चारों जिनका बाकी लोगों ने 28 बीच बीच में पूछने से याद आ जाएगा, ऐसे याद होता है। त्रिविध तप की चर्चा हो रही है आगे 14वें 15वें और 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं। तप भी 3 प्रकार का है। पहले तो 3 प्रकार के तप बताए, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। फिर तीनों में बताए जाएंगे कि शारीरिक में भी सात्विक राजसिक तामसिक है, वाचक में भी राजसिक सात्विक राजसिक तामसिक है, और मानसिक तप में भी सात्विक राजसिक तामसिक है। तीनों के 3-3 प्रकार हो गए, तो 9 प्रकार के तप हो गए। सात्विक तप में कहा गया है, पहले शारीरिक तप में, माफी चाहूँ, शारीरिक तप में कहा गया है देवता गुरुजन ब्राह्मण का पूजन, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन, हिंसा ना करना, शरीर संबंधी तप है जो शरीर से किया जा रहा है। वाचिक तप हो गया, वाचिक मतलब वचन से, किसी को भी परेशान ना करने वाले शब्द, सत्य और प्रिय बोलने वाले शब्द, स्वाध्याय और अभ्यास, वाणी संबंधी तप, ये वाचिक तप हो गया। सिंपल है समझना। मानसिक हो गया, मन की प्रसन्नता के लिए, मननशील हैं, सौम्य भाव वाले, मन में हमेशा अच्छी बातें सोचते हैं, मन का निग्रह करने की कोशिश करते हैं, आपका भाव हमेशा शुद्ध रखने की कोशिश करते हैं, ये मन संबंधी तप है। और तीनों में कहा गया है सात्विक राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक राजसिक तामसिक का एक साथ ही बता दिया गया है, उसी को उसमें इंक्लूड करके 9 बना लीजिए 3 का। सात्विक में कहा गया जब शरीर, वाणी और मन से परम श्रद्धा के साथ फल की इच्छा से रहित होकर के तप किया जाता है,
सात्विक होगा। शरीर वाणी मन कहा गया ना, श्रद्धा के साथ फल की इच्छा का त्याग, सात्विक तप हो गया। राजसिक तप हुआ, तीनों को जोड़ लीजिए, शरीर वाणी और मन। तप, ऐसा तप सत्कार के लिए, मान के लिए, पूजा के लिए, दिखावे के लिए किया जाता है और उसका फल नाशवान होता है, तो ऐसा तप राजसिक तप होगा। तामसिक तप, तीनों ही जोड़ लीजिए, शारीरिक, वाचिक, मानसिक में तामसिक को जोड़िए। मूर्खता पूर्वक अपने आप को पीड़ा दे करके दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए जो तप किया जाता है वो तामस तप होता है। कई बार हम दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए करते हैं कि उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको तो करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी जिससे भी उसका नुकसान हो सकता है उस नुकसान के लिए हम सारे क्रियाकर्म करेंगे, सारे क्रियाकर्म उसके नुकसान के लिए करेंगे। तो 9 हो गए इसमें तप में। फिर दान की चर्चा आई हुई, त्रिविध दान। 19वें श्लोक तक हम लोग पहुंच चुके हैं 17वें अध्याय के। त्रिविध दान में 20वां, 21वां और 22वां श्लोक है त्रिविध दान का। अब दान भी सब लोग करते हैं, हम आप सब करते हैं, और किस तरह से दान करते हैं उस दान का देख लीजिए, बहुत आसान है समझना, और अपने मन में भाव लाइए। जब आप दान कर रहे हैं कर्तव्य मान करके, देश काल और पात्र के हिसाब से निष्काम भाव से दान दे रहे हैं तो सात्विक दान कहना। देश काल और पात्र के हिसाब से तीनों चीजों का ध्यान है। राजसिक दान में कहा गया जो दान क्लेश पूर्वक उपकार करने के लिए दिया जाता है, इतना चाहिए, लो मैं दे रहा हूं, करो अपना भला और फल की प्राप्ति हमारा नाम होगा। एक बोर्ड छपवा दिया, हमने 5,000 रुपए दिए, जैसे हाँ ये अक्सर जाते हैं ना हम लोग धर्मशाला वगैरह, ये कमरा फलाने की माता जी के नाम से है, उन्होंने इसका 50,000 रुपए दिया, उन्होंने बनवाया है ये कमरा। राजसिक दान हो गया, दान तो किया लेकिन राजसिक दान हो गया, ये तो अक्सर हम लोग देखते हैं। तामसिक दान हुआ जिसमें सत्कार भी नहीं होता है, अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है, कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस दान कहा जाता है, वो दान तामस दान कहा जाता है। तो पात्र को नहीं दिया था, कुपात्र को दिया जाता है, अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है। अब इसका भी आगे देखिए श्लोक के साथ, इसको भी हम लोग देखते। दातव्यम इति यत दानम दीयते अनुपकारिते कारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। दान को कर्तव्य मान करके देश काल और पात्र के हिसाब से जब निष्काम भाव से दिया जाता है तो सात्विक दान कहलाता है। गुप्त दान करते हैं, हाँ सही कह रहे हैं, गुप्त दान महादान। यत तो प्रति उपकार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद दानम राजसम स्मृतम। जो क्लेश पूर्वक किसी का उपकार करने के लिए, मैंने तुम्हारा उपकार किया बताते हुए फल के उद्देश्य के लिए, वह राजस दान हो गया। समझना बहुत आसान है। अदेश काले यत दानम अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत तामसम उदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अवज्ञा पूर्वक पात्र को दिया जाता है वह दान तामस दान कहलाता है, वह दान तामस दान कहलाता है। अब इसी के बाद 23वें श्लोक पर, यहां तक बहुत सिंपल था, कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है जो समझ में ना आए। इसके बाद परमात्मा के 3 नाम बताए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट, तो तीनों नाम हम लोग अक्सर याद करते हैं, सुनते हैं। ओम तत् सत, परमात्मा के 3 नाम हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया ओम तत्सत, 3 नाम बताए गए। परमात्मा से ही वेद ब्राह्मण और यज्ञों की रचना हुई है, ये कहा गया है। उसके बाद ओम की व्याख्या की गई है, तत् की व्याख्या की गई, सत की व्याख्या की गई है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका अर्थ क्या है, ओम का अर्थ क्या है, तत् का अर्थ क्या है, सत का अर्थ क्या है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से 17वें अध्याय के 24वें श्लोक में कि परमात्मा से ही यानी ओम से ही वेद ब्राह्मण और यज्ञों की रचना हुई है, इसीलिए जब भी हम यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तो ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, क्योंकि ओम से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसीलिए वेद ब्राह्मण यज्ञ की रचना ओम से हुई है, इसीलिए जब हम ये कार्य करते हैं तो शुभारंभ ओम से करते हैं। कितनी सुंदर बातें कही। अब आपको जवाब मिल गया ओम से शुरुआत क्यों करते हैं, उसका ये, तप करने वाले पुरुष ओम का उच्चारण करते हैं। तत् का क्या अर्थ है, तत् मतलब सब कुछ आपका ही है, उन्हीं का, किनका, परमात्मा। तत् का अर्थ है हे परमात्मा,
ये सब कुछ आपका ही है। ऐसा सोच करके जब कोई कार्य हम करते हैं तब माना जाता है कि हम भगवान में प्रवृत्ति रख के कार्य कर रहे हैं। ये सब कुछ आपका ही, मेरा कुछ भी नहीं। सत्य का अर्थ होता है फिर दुख भी नहीं होता है कुछ चला गया तो। अब सत्य का अर्थ होता है परमात्मा के प्रति श्रेष्ठ भाव दिखाने के लिए सत्य का इस्तेमाल किया जाता है। सत्य का अर्थ होता है जो तीनों कालों में समान बना रहे, जिसका क्षय नहीं होता है, जो अक्षय है, जो अक्षर है, नाशवान नहीं है, तो सत्य हुआ, तो श्रेष्ठ हुआ वो। तो श्रेष्ठ का दिखाने के लिए सत्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए शब्दों के साथ शब्द सत्य जोड़ा जाता है। सत्कर्म करो, कहते हैं सत्य कर्म करो। ऐसे सत्य बहुत शब्दों में इस्तेमाल होता है। तो परमात्मा जब भी सत्कर्म करते हैं, परमात्मा को ही याद कर रहे होते हैं। 17वें अध्याय का 26वां श्लोक है। फिर असत्य श्रद्धा से किया हुआ, फिर भगवान कहते हैं असत, असत का अर्थ होता है अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तप आदि जो कुछ भी किया जाए वो सब असत होता है, उसका फल भी सत्य नहीं का अर्थ तो समझाया गया। फिर उसके बाद असत का भी अर्थ समझाया गया है, ये भी जानना चाहिए। अश्रद्धा से जब कोई हवन करते हैं, किसी को दान अश्रद्धा से देते हैं, तप करते हैं अश्रद्धा से करते हैं, तो असत ही होता है, उसका फल कभी सत्य नहीं हो सकता। मतलब उसका फल नाशवान होगा, उसका फल टिकाऊ नहीं होगा। 17वें अध्याय तक हम पहुंच गए हुए हैं। अब अंतिम अध्याय हमारा बचा हुआ है, मोक्ष प्राप्त करना बचा हुआ है, मोक्ष संन्यास योग, जिसमें सबसे ज्यादा श्लोक संख्या है 78। और 78 के बाद इससे कम श्लोक संख्या किसमें है? दूसरे अध्याय में है सर। 72 सर, सेकंड वाले में।